बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न मैथ्स इन फन में आप सबको खुशामदीद। आज हम सीखेंगे क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 सेट्स की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। मशक शुरू करने से पहले इफ़ यू वांट लर्न मैथ्स इन फन देन क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन। इसके अलावा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तमाम सवालात के टाइम स्टैम्प्स भी मौजूद हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में मौजूद क्वेश्चन के सामने टाइम पर क्लिक करके वो सवाल भी सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप्स का भी लिंक मौजूद है, आप लोग वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ पिछली वीडियोस का भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी जो इसमें से सही आंसर है वो हम लोगों ने चूज़ करना है। पहला है ए पार्ट है हमारे पास, इन यहाँ पे खाली जगह दी गई है। फॉर्म ऑफ सेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर और एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट आर डिस्क्राइब, यानी हमें कहा गया है कि वो कौन सी फॉर्म है जिसमें सेट की कैरेक्टरिस्टिक्स और जो नंबर्स और एलिमेंट हैं उनका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, और सेट का कुछ थोड़ा सा हिस्सा भी हम उसमें डिस्क्राइब कर लेते हैं, यानी वो डिस्क्रिप्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स या सिंबल्स पर वो मौजूद होता है। तो ऐसे सेट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म में सीखा था कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स सिंबल्स और इस तरह जो थोड़ी बहुत हम लोग उसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में आप सिर्फ इंग्लिश सेंटेंस लिखते हैं। पावर तो वो सबसेट को कहते हैं, इसलिए हम लोग इसको भी नहीं चूज़ करते। टेबुलर में हम सिर्फ एलिमेंट्स लिखते हैं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत हम लोग ये लिखते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो फोर्थ वन सेट बिल्डर फॉर्म हमारा सही ऑप्शन है। इसके बाद बी पार्ट है हमारे पास, द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक इन द फॉर्म इज़ द फॉर्म ऑफ सेट, यानी ये हम लोगों को एक चीज़ दी गई है सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, यानी ये किस चीज़ का हमारा वो होगा सेट होगा, यानी इसमें हमें डिस्क्रिप्शन दी गई है, तफसील दी गई है कि ये जो आप सेट बना लें तो वो डेज ऑफ वीक के ऊपर बना लें। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव होगा, टेबुलर होगा, सेट बिल्डर होगा या वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में तो हम सिर्फ वेन डायग्राम शो करते हैं, तो वो तो हो नहीं सकता। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैरेक्टरिस्टिक्स और सिंबल्स वगैरह यूज़ करते हैं और डिफिनीशन थोड़ी सी यूज़ करते हैं। टेबुलर में हम डेज के नाम लिखते हैं। तो ये हमें डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो हम लोग ये डिस्क्रिप्शन पर। इसके बाद सी पार्ट है हमारे पास, इफ़ अ सेट हैज़ 3 एलिमेंट देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दैट सेट इज़, यानी हमें कहा गया है कि एक सेट है उसके 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला है 2 पावर n। तो जब 3 एलिमेंट है तो इसका आ जाएगा 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 टू ज़र 4 4 टू ज़र 8, यानी हमारे 8 इसमें एलिमेंट्स बनेंगे। तो 3 एलिमेंट्स के 8 सबसेट बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है नहीं, तो हम लोग या तो 6 से 8 बना लेंगे या 9 से हम लोग 8 बना लेंगे। तो आप लोग ये 8 एलिमेंट्स को, इसका जो आंसर होगा वो होगा 8 एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये आपका सही आंसर होगा। इसके बाद डी पार्ट है हमारे पास, द पावर सेट ऑफ द सेट ए इज़ 3 4 इज़, यानी हमारे पास सामने एक सेट दिया गया है, ए सेट दिया गया है, उसका हमने पावर सेट्स बनाना है। तो इसका भी यही फार्मूला है, 2 पावर n हो जाएगा। इसके 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 टू ज़र 4, 4 एलिमेंट 4 सबसेट बनेंगे। तो हम ये देख लेते हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 4 से ज़्यादा सबसेट हैं, इसमें भी हैं 4 से ज़्यादा सबसेट हैं। ये जो हमारे पास है 1 2 3 4, और ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। एम्प्टी सेट, फिर सिंगल सिंगल बने, फिर डबल डबल, जो इसके बराबर आ गया, तो और इसको इन्होंने कर्ली ब्रैकेट में भी बंद किया, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। इसके बाद पार्ट ई है हमारे पास, खाली जगह इज़ नॉट द सबसेट ऑफ प्राइम नंबर अप टू 10, यानी हम लोगों ने प्राइम नंबर का एक सेट लिया है, उसमें हम लोगों ने 10 तक के प्राइम नंबर लिए हैं। तो 10 तक जो हम प्राइम नंबर लेंगे तो आएगा 2 3 5 7।
इसके बाद जो आएगा प्राइम नंबर वो 11 आता है, जो कि 10 से बड़ा है, तो हमने 10 तक के प्राइम नंबर लिए। अब अगर इसके हम सबसेट्स बनाएंगे तो उसमें ये कह रहा है कि नॉट द सबसेट, यानी वो कौन सा वो एलिमेंट होगा जो इसका प्राइम नंबर का सबसेट में नहीं बनेगा 10 से कम, सॉरी 10 से 10 तक का जो न होंगे प्राइम नंबर, तो उसमें कौन सा वाला नहीं आएगा। तो 2 जो है वो भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। वो 11 जो है वो 10 से बड़ा है, यानी 2, 3, 5, 7 तो इसके सब सबसेट बन जाएंगे, लेकिन 11 जो है वो सबसेट नहीं बनेगा क्योंकि हमने 10 तक के एलिमेंट लिए हैं। इसके बाद पार्ट एफ है हमारे पास, द टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स लेस देन -4 इज़, यानी हम लोगों ने जेड एक हमने वो लिया है, सेट लिया है, इंटीजर्स का सेट लिया है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव जो दोनों नंबर्स मौजूद होते हैं, और वो कह रहा है जो एक्स है हमारा वो ग्रेटर देन -4 है। सॉरी मैंने लेस देन बोला था, यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो एक्स जो है ग्रेटर देन -4 होगा। तो -4 से जो बड़े इंटीजर्स का अगर हम लोग सेट लें तो -3 से वो स्टार्ट हो जाएगा और ग्रेटर की तरफ जाएगा और इस तरह चलता जाएगा, क्योंकि एंड इसका है नहीं, तो हमारा ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद जी पार्ट है हमारे पास, द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन इज़, यानी हमारे पास कहा गया है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, यानी यूनियन और इंटरसेक्शन हमने पढ़ा था। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है। ये जो है ये गलत है, क्योंकि एक में यूनियन है एक में इंटरसेक्शन है। तो हमने पढ़ा था कि उसकी सिर्फ पोजीशन चेंज होनी चाहिए, साइन नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने साइन चेंज किए हुए, पोजीशन सेम रखी हुई है। इस तरह यहाँ पे इन्होंने पोजीशन भी चेंज की हुई है और साइन भी चेंज किए हैं, ये भी गलत है। और ये जो है ये हमारा इंटरसेक्शन में आता है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन इनके साइन सेम है लेकिन पोजीशन चेंज है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। इसके बाद पार्ट एच आता है हमारे पास, इफ़ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 एंड ए इज इक्वल टू 4 6 8 देन कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए इज़, यानी हम लोगों को कहा गया है कि आपके पास 1 से लेकर 10 तक का एक यूनिवर्सल सेट है और उसमें से हमने ए सेट को माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है, 4 6 8 उसमें से हमने माइनस कर देना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या बनेगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट हमारा बनेगा यूनिवर्सल माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे कौन कौन से बनेंगे, तो 1 से 10 तक के हम लोग इसमें से माइनस कर लेंगे 4 6 8, तो हमारे पास कौन कौन से बच जाएंगे, 1 2 3 4 हम लोगों ने इसमें काट दिए, 5 रह जाएगा, 6 काट दिए, 7 रह जाएगा, 8 काट दिए, 9 और 10 रह जाएंगे। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। इसके बाद आई पार्ट है हमारे पास, द डिमॉर्गन्स लॉ इज़, इसमें से डिमॉर्गन लॉ कौन सा होगा। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ए यूनियन बी और कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे इसने गलत बताया गया है, होल कॉम्प्लीमेंट की जगह एक अलग-अलग लिया हुआ है, ए पे भी लिया हुआ है और होल पे भी लिया हुआ है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया हुआ है, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन लिया, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे इसने ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि एक तो यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ यूनियन होगा, और यहाँ पे अगर होल होगा तो यहाँ पे अलग-अलग पे, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिफ़ाइन द फॉलोइंग, जो हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं इसको हम लोगों ने डिफ़ाइन करना है। तो इसमें ए हमें दिया गया टेबुलर फॉर्म, बी हमें दिया गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सी हमें दिया गया सेट बिल्डर नोटेशन, डी हमें दिया गया है यूनियन ऑफ सेट्स। तो इसके हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन देखनी है, यानी इसकी हम लोगों ने तारीफ़ देखनी है कि ये इनकी क्या-क्या तारीफ़ है, किस तरीके से ये लिखे जाते हैं। यहाँ पे अब हमने देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें ए पार्ट हमें दिया गया है टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में हम क्या देख रहे हैं, इन दिस फॉर्म, यानी इस सेट इस शक्ल में हम लोग क्या करते हैं, मेंबर ऑफ सेट आर रिटन विद इन ब्रेसेस, यानी क्या मतलब कि हम लोगों ने उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है
एंड आर सेपरेटेड बाय कामाज, यानी उसको हम लोगों ने कामा के ज़रिए अलग-अलग भी करना होता है। तो ये हमें एग्जांपल दी गई है, ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो ये ओड नंबर का सेट है। तो इसमें हमें कैसे पता चल रहा है कि एक तो हमने ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इसकी जगह के हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, और इसके साथ साथ हमने डेफिनेशन की जगह उसके एलिमेंट्स लिख दिए हैं और उनको हम लोगों ने कामस के ज़रिए अलहदा करके ब्रेसेस के अंदर उसको बंद कर दिया है। इसके बाद बी सेट हमें दिया गया है ए ई आई ओ यू। तो ये हमें इस तरह पता चलता है कि सेट ऑफ वॉवल है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसको हम लोगों ने इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन के बजाय सिर्फ एलिमेंट्स लिख के उसको ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया है और उसको नाम भी बता दिया है। इसके बाद बी हमारे पास आता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन दिस फॉर्म इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द मेंबर ऑफ सेट सच अ सेंटेंस इज रिटन विच मेक्स इंक्लूजन ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सेट क्लियर। यानी क्या मतलब कि इसमें जो हम लोग तमाम वो लिखते हैं राइटिंग ऑल द मेंबर्स, इसके बजाय अगर हम लोग क्या करते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल मेंबर, इसके बजाय हम क्या करते हैं सच अ सेंटेंस इज रिटन विच मेक इंक्लूजन ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सेट क्लियर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेंटेंस के ज़रिए तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग बता देते हैं, क्योंकि इतना बहुत हम एलिमेंट्स लिखेंगे तो उससे हो सकता है गलती हो जाए। तो एक ही सेंटेंस में हम सारी बात क्लियर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है सेट ऑफ फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर्स, यानी पहले 10 जो हैं ऑड इंटीजर्स हम लोग लिख लें। तो ऑड इंटीजर्स मतलब हमें पता चलता है कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये हमारे जो फर्स्ट 10 इंटीजर्स हैं वो हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा हमें बताया गया सेट ऑफ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी वावल्स हैं वो हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस के ज़रिए इस सेट को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद थर्ड हमें वो दिया गया था सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट बिल्डर नोटेशन में हम क्या करते हैं इन दिस फॉर्म ऑफ सेट अ जनरल एलिमेंट एक्स, यानी हम लोग जो तमाम जो वो सेंटेंस या वो एलिमेंट्स लिखते हैं उसकी जगह हम सिर्फ एक्स को इधर लिख लेते हैं, एक्स वेरिएबल हम लोग यूज़ करते हैं। एंड दिस करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी इज़ मैंशनड, और उसके हम लोग क्या करते हैं करेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं कि ये एक्स से क्या मुराद है, ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। विच इज़ कॉमन टू ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट, तो वो जो एक्स होगा वो किसके लिए इस्तेमाल होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट, यानी वो जो एक्स है वो तमाम एलिमेंट्स को जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसको शो करता है। फॉर एग्जांपल ए सेट हमें दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज़ ओड नंबर लेस देन 20, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्स को में शो किया है, वो क्या है ऑड नंबर है और लेस देन 20, यानी 20 से जो कम के ऑड नंबर्स हैं वो हमने सारे शो कर दिए हैं। तो एक एक्स की जो हम लोगों ने शक्ल में तमाम एलिमेंट्स को हम लोगों ने लिख लिया है। बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पे अब एक्स जो है वो क्या हमें शो कर रहा है इज़ अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इसमें हम लोग शो कर देते हैं कि एक्स जो है ये हमारे तमाम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को शो कर रहा है। इसके बाद डी पार्ट है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, यानी ए और बी कोई भी दो सेट्स हो सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो उर्दू हो और नंबर्स हो, कोई भी दो सेट हो सकते हैं। देन द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए और इन सेट बी। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट हैं तो यूनियन ऑफ सेट में हम क्या करते हैं कि सेट ए और सेट बी के जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हम लोग उसमें शो कर देते हैं इन सेट ए और सेट बी, यानी जो सेट ए और सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हम लोग उसमें लिख लेते हैं। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, यानी ए और ये जो हमारा निशान है ये यूनियन के लिए इस्तेमाल होता है बी, यानी ऐसा सेट हम लोग एक और बना लेते हैं जिसमें ए यूनियन बी के तमाम एलिमेंट्स हम एक जगह पे लिख लेते हैं। तो हमारी एग्जांपल क्या है ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी,
यानी ये ए यूनियन बी ऐसा एक सेट बन गया है जिसमें तमाम एलिमेंट जो कि ए से भी बिलोंग करते हैं और बी से भी बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे हमने इस एक सेट के अंदर लिख लिए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आप लोग देख लेते हैं कि ये चारों हम लोगों ने इसमें शो कर दिए हैं, टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव, सेट बिल्डर और यूनियन ऑफ सेट। रिव्यू इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास। राइट द गिवन सेट इन द सेट बिल्डर नोटेशन। यानी क्या मतलब कि हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्टिव में और टेबुलर फॉर्म में, उसको हमने क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन में हमने उसको लिखना है। तो पहला पहला पार्ट है हमारे पास, ए पार्ट है 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 24। यानी हमें एक सेट दिया गया है जो 2 से स्टार्ट होकर 24 तक जा रहा है। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर नोटेशन में किस तरह शो करेंगे, तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन का हमें पता है कि उसमें हम लोग सिर्फ सिंबल लिखते हैं और उसके साथ साथ कुछ थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन या हम लोग उसके जो होता है प्रॉपर्टी वो हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें हम लोग किस तरह लिखेंगे, x such that x belongs to e। यानी क्या मतलब कि हमारे पास जो ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ई सेट से बिलोंग करते हैं। जो हमारा क्या है, ई जो है इवन नंबर को शो करता है और ये क्या शो कर रहा है, एंड अब हम लोग अगर x की तरफ से देखें तो x जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 से और लेस देन होगा 26 से। यानी क्या मतलब कि ये इवन नंबर है तो हम लोगों ने इवन नंबर ही लिए हैं, यानी x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 26। यानी दो दो के फासले पे है, यहाँ पे हम 1, यहाँ पे हम 25 नहीं लिख सकते क्योंकि इवन है। दो दो के फासले पे तो हम लोगों ने दो से जो दो कम कर दें तो 0 आता है और 24 से दो बढ़ा दें तो 26 आता है। तो यानी इवन नंबर हमारे पास होंगे x सच दैट x बिलोंग टू e एंड x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 26। इस तरह हमारे पास बी पार्ट है। बी में हमें कह रहा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर अप टू 50। यानी हम लोगों को प्राइम नंबर दिए गए हैं वो भी कहाँ तक, 50 तक। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू p। यानी ये तो आपको समझ आती है कि x जो है हमारे तमाम एलिमेंट्स को शो करता है और वो तमाम एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं, प्राइम नंबर से। यहाँ पे हमें क्या किया कहा गया कि वो कहाँ तक जा रहे हैं, 50 तक। तो इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, एंड x लेस देन 50। यानी x जो है हमारा कहाँ तक जा रहा है, अप टू 50, यानी वो हमारा 50 तक जाएगा। अब 50 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो उससे जो कम तक प्राइम नंबर होगा लेस देन होगा, इसलिए हम लोगों ने लेस देन का नंबर निशान लगाया है। तो x हमारा लेस देन 50 तक जाएगा। इसके बाद हमारा सी पार्ट है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 20। तो इसको हम लोग इसी तरह शो कर लेंगे सॉल्यूशन में। अब ये असल में हमें बताया नहीं गया कि कहाँ से स्टार्ट है, प्राइम नंबर का भी हमें नहीं था बताया गया कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर का भी हमें नहीं बताया गया कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हम लोग ये जो पहला जो हम लोग ये वाला पोर्शन होता है नहीं लिखते, बाकी का हम लोग लिख देते हैं। तो ये हम लोग किस तरह लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी हमारा नेचुरल नंबर से ताल्लुक़ रखता है, एंड x लेस देन या इक्वल टू 20। यानी हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, 20 तक किया है तो हम लोगों ने लेस देन इक्वल टू 20 लिख दिया, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x लेस देन 21। यानी x जो है 21 से कम तक भी हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लेस देन इक्वल टू 20 लिखा है, तो नेचुरल नंबर है उसमें 20 आता है, इसलिए 20 तक हम लोग इसको शो कर देंगे। इसके बाद दूसरा हमारे पास आखिरी जो इसका पार्ट है क्वेश्चन 3 का, उसमें हमें क्या किया गया है, तो हम लोग इसको किस तरह शो करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है 5, 10, 15, 20, 25, 30, यानी अगर हम 5 का टेबल पढ़ते हैं तो उसमें ये नंबर आते हैं।
तो 5 को अगर फ़र्ज़ करें हम 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे 5 आता है, 5 को 2 में मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, 5 को इस तरह 3 में मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा। यानी हम लोग इस 5 को 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इस तरह 5 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे 50 आता है। तो ये हम लोग ये देख रहे हैं कि ये 5 जो है मतलब 10 तक चला गया है, 10 तक मल्टीप्लाई उसने किया है नेचुरल नंबर्स को। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह लिखते हैं कि x such that x belongs to 5n, यानी 5 जो है n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे n हमारा क्या है, n इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 10। यानी क्या मतलब कि हमारा जो है ये 5 के साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है। जिस तरह हमने 5 के साथ n यानी कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसको मल्टीप्लाई किया है। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 है। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5 हम लोग इतने बहुत नंबर लिखते हैं, इसके बजाय हमने सिर्फ n लिख दिया। अब यहाँ पे हमने n बताया है कि n जो है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ये नंबर जा सकते हैं। तो 5 को हम लोग 1 से लेकर 10 तक हिस्सों में ज़रब देंगे तो हमसे 5, 10, 15, 20, 50 तक के नंबर आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द गिवन सेट इन डिस्क्रिप्शन फॉर्म। यानी हमें कुछ सेट बिल्डर नोटेशन या और इसके साथ साथ टेबुलर फॉर्म में हमें कुछ सेट दिए गए हैं। इसको हम लोगों ने क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में शो करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है x such that x is belong to होल नंबर एंड x लेस देन 20। यानी हमारे पास कुछ होल नंबर हैं, वो क्या है, उस होल नंबर का सेट है और वो क्या है हमारे पास 20 से कम का है। तो इसको हम लोग किस तरह शो करेंगे, सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 20। यानी हमारे पास होल नंबर का सेट है और वो क्या है, लेस देन 20 है, तो हम लोगों ने उसको लेस देन 20 लिख दिया है। इसके बाद बी पार्ट है हमारे पास 7, 9, 11, 13। तो ये हमारे पास किस चीज़ का सेट आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 5। यानी 5 से बड़े हमारे पास ग्रेटर नंबर का ये सेट आया है, क्योंकि 7 भी है, 9 भी है, 11 भी है, 13 भी है। अगर ये 9 ना होता तो इसको हम लोग प्राइम नंबर लिखते। यहाँ पे हमें 9 भी दिया गया है, तो 9 जो है वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब कि 7, 9, 11, 13 ये दो दो के वक्फे के साथ जा रहा है, तो ये हमारे पास ओड नंबर्स आते हैं और वो क्या है, ग्रेटर देन 5, तो वो 5 से बड़े हैं। 1, 3, 5 तक नहीं है, बाकी 7, 7, 9, 11 से स्टार्ट है और ऊपर जाता जा रहा है। यहाँ पे हमें इसके साथ वो भी नहीं बताया गया कि कहाँ तक जा रहा है, इसलिए हमने सिर्फ ग्रेटर देन 5 लिखा है, लेस देन वगैरह कुछ भी नहीं लिखा। तो अब हमारे पास तीसरा आ जाएगा, सी पार्ट है 4, 8, 12, 16, 20। तो इसको हम लोग लिख लेंगे सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, और ये हमारा क्या है, बिटवीन 0 एंड 24। यानी क्या मतलब कि हमारे पास ये मल्टीपल ऑफ 4, यानी 4 के जो पहाड़े में हम लोग 4 के जो हम टेबल में हम देखते हैं, 4 के टेबल में जो हम देखते हैं 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20। यानी 4 के टेबल हम लोगों ने यहाँ पे लिखे बिटवीन 0 एंड 24। यानी हमें स्टार्ट भी दिया गया है और एंड भी दिया गया है। तो इस तरह के हम लोग जो सेट लिखते हैं उसमें हम लोग बिटवीन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टार्ट का भी हमें पता है और एंड का भी। तो स्टार्ट जो है वो 0 से बड़ा है, तो 0, और जो एंड है वो 20 तक गया हुआ है,
तो उससे जो एक हिस्सा अगर हम आगे जाएं तो वो 24 है। तो 0 जो स्टार्ट है और 24 जो एंड है, इन दोनों के बीच के हम लोगों ने मल्टीपल लिए हैं। तो ये हमारे पास सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा। इसके बाद डी पार्ट है हमारे पास y इज कॉम्पोजिट नंबर। अब यहाँ पे हमें दिया गया है y इज अ कॉम्पोजिट नंबर, और जो हमें y की कंडीशन बताई गई है वो क्या है, ग्रेट लेस देन इक्वल टू 24 और लेस देन इक्वल टू 11। यानी y जो है वो 24 से छोटा और या बराबर होगा, और इधर 11 या उससे छोटा या बराबर होगा। या अगर हम इस तरह पढ़े 24 ग्रेटर देन इक्वल टू y, और जो y है लेस देन इक्वल टू 11। या अगर उस साइड से हम पढ़ें तो 11 ग्रेटर देन इक्वल टू y, और जो y है लेस देन इक्वल टू 24। यानी क्या मतलब कि y जो है ये हमें बताया गया है कि ये 24 और 11 के बराबर होंगे या इससे दरमियान में होंगे। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि स्टार्ट और एंड हमें बताया गया है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। अब यहाँ पे हमें स्टार्ट और एंड बताया गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन। अब यहाँ पे हमें स्टार्ट पॉइंट बताया गया 10, तो इससे एक नंबर हम छोटा जाए तो कंपोजिट नंबर में 10 भी आता है, 10 एंड, और कंपोजिट नंबर में 24 के बाद जो एक हिस्सा अगर हम आगे जाएं तो 25 आता है। तो हम लोग 25 तक चले जाएंगे। यानी कंपोजिट नंबर का सेट है जो 10 और 25 के दरमियान में मौजूद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है राइट द गिवन सेट इनटू द टेबुलर फॉर्म। यानी हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, उसको हम लोगों ने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो उसमें पहला हमें दिया गया है, ए पार्ट दिया गया है द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 ग्रेटर देन 12 एंड लेस देन 100। यानी हमें ऐसे सेट लिख दो जो क्या क्या हो, मल्टीपल ऑफ 9 हो, यानी 9 के टेबल में आ रहा हो, और वो क्या हो, ग्रेटर देन 12, यानी 12 से बड़ा जो अब हम लोगों के पास 9 का टेबल में जो आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा, वो हम लोगों ने लिखना है लेस देन 100, और 100 से कम तक का लिखना है। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो 12 से जो बड़ा 9 का मल्टीपल आएगा वो क्या होगा, 9 वन ज़ार 9 होता है, 9 टू ज़ार 18 होता है। तो 12 से जो बड़ा मल्टीपल आएगा वो क्या होगा, 18 होगा। फिर उसके बाद 27, उसके बाद 36, और इस तरह ये जाएगा, और 100 से कम 99 आ जाएगा। 99 जो है वो भी 9 का मल्टीपल है, 11 9 ज़ार 99 आता है। तो हम लोग ये 99 तक लिख लेंगे। तो ये हमारा सेट हो गया 9 का मल्टीपल का। इसके बाद बी पार्ट हमें दिया गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड एंड एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 20। यानी -5 से लेकर 20 तक हमने इंटीजर नंबर का सेट बनाना है। तो हम लोग इसका हम लोग लिख लेंगे, -5 भी हम लोगों ने लिखना है, इंटीजर में -5 भी आता है, -4 -3, इस तरह जाता जाएगा, और फिर 0 1 2 और ये अप टू 20। यानी क्या मतलब कि -5 से स्टार्ट हुआ, -4 -3 -2 -1 0, इसलिए फिर हम यहाँ पे पॉजिटिव स्टार्ट होने तो हमने वो भी शो कर दिया, 1 2 3 4 5 6 होते होते ये 20 तक चला गया है। तो ये हमारा इंटीजर्स का सेट बन गया, और वो भी -5 से लेकर 20 तक का। इसके बाद ये हमें कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नंबर अप टू 30, यानी ऑड नंबर्स का सेट बना दो, और वो कहाँ तक, 30 तक हो। तो ये हमें पता है कि जो ऑड नंबर हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, 3 5 7, और ये जाएगा 29 तक ये चला जाएगा, क्योंकि 30 जो है वो ऑड नंबर में नहीं आता। तो उससे एक नंबर कम तक हम लोग चले जाएंगे, और वो आ जाएगा 29। इसके बाद हमें दिया गया है डी सेट में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर। यानी हमने इवन नंबर का सेट बनाना है, और कहाँ तक बनाना है उसका एंड हमें नहीं दिया गया। तो इवन नंबर 0 2 4 6, अब ये स्टार्ट होते होते बस
ये अब रवाना होंगे, क्योंकि एंड इसका हमें नहीं पता है, इसलिए हम लोग इसको इधर ही छोड़ देते हैं और ये चलता जाएगा। तो ये हमारा इवन नंबर का सेट बन जाएगा। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज 5 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट्स। यानी हमें कुछ सेट दिए गए हैं, उसका हम लोगों ने क्या ढूंढना है, पावर सेट्स ढूंढना है। पावर सेट किस तरह मिलते हैं कि पहले हम लोग उसके सबसेट ढूंढ लेंगे, उसके बाद उनको हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट में दोबारा से बंद कर देंगे, तो ये हमारा पावर सेट बन जाएगा। तो पार्ट ए है हमारे पास 1 2 3, यानी 3 हमें वो दिए गए हैं, एलिमेंट्स दिए गए हैं, इसका हम लोग पावर सेट ढूंढते हैं। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास ए सेट है, इसको हम लोग ए नाम दे देते हैं, 1 2 3। तो ये हम देख लेते हैं कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे पास 3, 1 2 3, यानी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसका हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, यानी इसके 8 सबसेट्स बन जाएंगे। तो 8 सबसेट बनाने के बाद इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, अब ये कर्ली ब्रैकेट हमने स्टार्ट कर दी, इसके अंदर हम तमाम सबसेट्स को बना लेंगे। तो सबसेट्स बनाना हमने सीखा था, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगल सिंगल हम ले लेंगे 1 2 3, सिंगल सिंगल बन गए हैं, लास्ट डिजिट तक हम पहुंच गए। इसके बाद हम लोग दो दो बना लेंगे, 1 2 1 3, इसके बाद 1 2 और 1 3 बन गया। इसके बाद अब हम 1 को छोड़ के 2 पे चले जाएंगे, तो आ जाएगा 2 3, और आखिर में हम लोग 3 के साथ कोई और बनता नहीं, तो अब हम चले जाएंगे 3 3 पे, तो यह आ जाएगा 1 2 3। तो ये हमारा सब सेट मुकम्मल हो गए हैं। इसको हम लोग यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की थी, यहाँ हम दोबारा बंद कर लेते हैं। तो ये हमारे पावर ऑफ सेट ए बन गए हैं। इसके बाद पार्ट बी हमें दिया गया है 5 8 9 11, इसमें हमें 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट करें, इसको हम लोग उस नाम दे देते हैं सेट बी का। तो यह आ जाएगा 5 8 9 11। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ जाएंगे, 4। तो यह आ जाएगा 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएंगे 16। तो यह हमारे पास 16 एलिमेंट्स बन जाएंगे, सॉरी सबसेट्स बन जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पावर ऑफ सेट बी देख लेते हैं। पावर ऑफ सेट बी में हम लोग क्या करते हैं, पहले एम्प्टी, फिर सिंगल सिंगल 5 8 9 11, लास्ट डिजिट तक हम पहुंच गए। इसके बाद अब हम 5 के साथ दो दो हिस्से बना लेंगे, 5 8, 5 के साथ अब 9 हो जाएगा, और इस 5 के साथ हम लोग 11 बना लेते हैं। अब 5 के साथ हमने दो दो बना लिए, 5 8 5 9 5 11। अब इसके बाद 5 को छोड़ के हम लोग अगले पे चले जाएंगे, 8 9 और 8 11। ये अब हमने 8 9 और 8 11 भी बना लिया है। इसके बाद हम लोग अगले पे चले जाएंगे, 9 11, ये भी बन गया है। 11 के साथ अगला बनता नहीं, तब हम 3 3 के बना लेंगे। तो 3 3 में 5 8 से हम लोग स्टार्ट ले लेंगे, 5 8, इसके साथ हम लोग 9 लिख देंगे, 5 8, इसके साथ 11 हम लोग लिख देंगे। 5 8 के साथ 9 भी आ गया, 5 8 के साथ 11 भी आ गया है। तो 5 8 के बाद हम लोग ले लेंगे 5 9, तो 5 9, इसके साथ हम अगला लगा देंगे 11, 5 9 के साथ 11 भी आ गया। अगला 5 11 है, उसके साथ वो अगला बनता नहीं, 8 9 ले लेंगे, 8 9 के साथ हम लगा देंगे 11। तो 8 9 के साथ 11 लग गया है। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ भी 11 लगा हुआ है, इसके साथ भी लगा हुआ है।
इसके साथ नहीं लगा हुआ, तो इसके साथ हम लोग 11 लगा लेंगे, तो यह आ जाएगा 5, 8, 9, 11। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सेट जो है इस सेट के बराबर आ गया है, तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सेट मुकम्मल बन गए हैं। इसके बाद अगला आ जाता है हमारे पास ज़ीरो, यानी हमारे पास ज़ीरो एक सेट दिया गया है, एलिमेंट दिया गया है। तो इसका हम देख लेते हैं। फर्स्ट करें, इसको हम नाम दे देते हैं सी। तो सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका एक मेंबर है, एक एलिमेंट है, तो इसका जो हम लोग पावर सेट बनाएंगे तो आ जाएगा 2 पावर n, और ये आ जाएगा 2 पावर 1। इसका मतलब कि ये इसके दो बनेंगे, क्योंकि एक मेंबर था तो एक आया, तो इससे दो सेट बनेंगे। तो पावर ऑफ सेट सी बन जाएगा हमारे पास, पहला आ जाएगा एम्प्टी, दूसरा आ जाएगा ज़ीरो। तो ये हमारे दो सेट बन गए हैं, ये पावर सेट बन गया है। इसके बाद लास्ट हम देख लेते हैं, डी पार्ट देखेंगे। तो डी में हमें दिया गया है 12 और 13। तो फर्स्ट करें, इसको हम लोग नाम दे देते हैं डी। डी में हम देखते हैं 12 और 13। तो ये है एन है हमारे पास कितने, 2। तो ये आ जाएगा 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। देन इसके 4 सबसेट बनेंगे। तो इसके हम पावर ऑफ सेट डी बना लेंगे। तो ये पहले आ जाएगा एम्प्टी सेट, दूसरा आ जाएगा हमारे पास 12, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 12 और 13। तो ये हमारे 4 सेट बन गए हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इफ़ a इज इक्वल टू -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। बी आता है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंड यू सेट हमारे पास आता है सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम नंबर हम लोगों ने लिए हों। तो उसके बाद हमें कहता है वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ एंड शो इट बाय यूजिंग वेन डायग्राम। यानी हमने अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है कि डी मॉर्गन लॉ भी हमने इसमें बताना है, और साथ साथ वेन डायग्राम भी हम लोग इसके साथ शो करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि डी मॉर्गन लॉ हमारे पास हैं कौन कौन से। पहले हमारे पास आता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम शुरू कर लेते हैं पहले पार्ट को। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम लोग पहले मालूम कर लेते हैं, बाद में ये हमें आसानी होगी इस क्वेश्चन सोल्व करने में। तो ए यूनियन बी हमारे पास आता है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। यूनियन हम कर लेंगे इसको बी के साथ। बी हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर हम लोगों ने लिए हुए हैं। तो जब इसको हम लोग यूनियन करते हैं तो इसमें हमारे पास आता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब इसमें हमारे पास ज़ीरो भी शामिल है, तो ज़ीरो हम लोगों ने इधर लिख लिया है। जैसा हमने क्वेश्चन में देखा था ज़ीरो भी था, हमने ज़ीरो ले लिए है। अब इसमें पॉजिटिव 1 है, इसमें भी पॉजिटिव 1 है, वो हमने ले लिया। इसमें नेगेटिव 1 है, वो भी हमने ले लिया। इसमें पॉजिटिव 2, इसमें भी पॉजिटिव 2, वो भी हमने ले लिया। -2 भी हमने ले लिया। इस तरह पॉजिटिव 3 वो भी हमने ले लिया। -3 भी हमने ले लिया। पॉजिटिव 4 वो भी हमने ले लिया, और साथ में हम लोगों ने -4 भी ले लिया। इसके बाद यहाँ के तमाम हमने ले लिए हैं। अब यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने ऐसे ही पॉजिटिव हम लोगों ने लिख लिए हैं। तो जब हम इसको वेन डायग्राम में शो करते हैं तो हमने ए सेट लिया है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इसी तरह बी सेट हमने लिया है, वो हमने लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये 1, 2, 3, 4 जो है ये ए सेट में भी है और बी सेट में भी है, इसलिए हम लोगों ने इसको कॉमन ले लिया है। उसको हम लोगों ने बीच में लिख लिया क्योंकि ये दोनों तरफ शामिल थे। और इसके ए साइड में हमने -4, -3, -2, -1, 0 लिख लिया, और बी साइड पे बाकी जो बचे थे 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो हम लोगों ने लिख लिए हैं। तो जब हमने यूनियन किया है तो 0,
+1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 और इस तरह 5 6 7 8 9 10। तो +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 ये भी शामिल थे, ज़ीरो भी शामिल थे, तो इसको हम लोगों ने शेड दे दिया। और साथ में 5 6 7 8 9 10 भी थे, तो इसको भी हमने शेड दे दिया। इस तरह यूनियन में ये तमाम के तमाम को हम लोग शेड दे देते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह मालूम करते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से हम एक को ए सेट को माइनस कर लें। तो यूनिवर्सल में से जब हम ए सेट को माइनस करते हैं, किस तरह ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 +1 -1 +2 -3 +3 -3 इस तरह ये सेट चलता जाएगा, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर था तो उसमें ज़ीरो समेत पॉजिटिव नेगेटिव तमाम डिजिट्स इसमें शामिल हो जाते हैं, तमाम नंबर इसमें आ जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ए सेट ले लिया। ए सेट में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव 1 2 3 4 शामिल थे। +1 -1 इस तरह +2 -2 +3 -3 +4 -4 ये हम लोगों के पास शामिल थे। तो एक कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास ये जो 4 डिजिट्स हैं 5, ये इसमें से कट जाएंगे, यानी 0 1 2 3 और 4 भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसमें से ये कट जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ रह जाएंगे +5 -5 +6 -6 +7 -7 और इस तरह बाकी ये चलता जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों ने ये यूनिवर्स एक वो बनाया है वेन डायग्राम। तो ये जो बॉक्स में हम लोग लिखते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी सीखा था कि यूनिवर्सल को लिखते हैं और जो उसके सबसेट्स होते हैं जैसे ए और बी, ये सारे हम लोग सर्कल में लिखते हैं, दायरे के हम अंदर हम लोग इसको लिखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, +1 -1 +2 -3 2 +3 -3 +4 -4 और 0 ये जो थे ये इसमें से हम लोगों ने काट लिए हैं। तो रह गए +5 -5। अब -5 हम लोगों का यूनिवर्सल सेट में आता है और +5 बी सेट में था, तो हम लोगों ने बी सेट को भी शेड दे दिया। और जो नेगेटिव और जो बाकी के 10 के बाद जितने भी 11 12 13 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वो यूनिवर्सल में आते हैं, इसलिए हम लोगों ने यूनिवर्सल और बी सेट दोनों को शेड दे दिया। ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोगों ने शेड नहीं दिया, उसको हम लोगों ने बीच में से हटा दिया है। तो ये था हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो डायग्राम है ये आपको ए कॉम्प्लीमेंट इससे समझ आ जाएगी। इसके बाद हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट कैसा आएगा कि यूनिवर्सल में से बी सेट को हम लोग माइनस करना है। ये तो हम लोगों ने सीखा था कि जो भी कॉम्प्लीमेंट हम मालूम करते हैं उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से हम लोग माइनस कर देते हैं, यू सेट में से उसको हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा, पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, यू सेट हो जाएगा हमारे पास 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 ये सेट हम लोग ले लेंगे और फिर माइनस कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को। तो ये जो थे ये हमारे पास बी सेट ये तमाम पॉजिटिव नंबर थे और 0 इसमें शामिल नहीं था, तो 0 हम ऐसे ही लिख लेंगे। और 1 से लेकर 10 तक हम लोग तमाम पॉजिटिव नंबर इसमें से काट लेंगे, सिर्फ नेगेटिव -1 -2 -3 ये सारे हमारे पास रह जाएंगे -10 तक। उसके बाद पॉजिटिव 11 नेगेटिव 11 पॉजिटिव 12 नेगेटिव 12 इस तरह ये चलता जाएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसमें सेट डिजिट चलते जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट हम लोग बाकी जो हैं वो तो हम सारा सेट दे देंगे। जो हमारा बी सेट था 1 से 10 तक का, वो हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको हम लोगों ने इसमें से निकाल लिया है। जो -1 0 -1 -2 -3 -4 ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, तो ये हम लोगों ने छोड़ दिए, इसको भी हमने शेड दे दिया है। इसके साथ साथ जो बाकी थे -5 -6 और ये इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव नंबर जितने भी थे वो सारे हमारे यूनिवर्सल सेट में आ जाते हैं, इसलिए हमने यूनिवर्सल और ए सेट को शेड दे दिया है। बी सेट के जितने भी थे वो यूनिवर्सल में से निकल गए हैं, वो इसमें से हम लोग इसलिए शेड नहीं देते। तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट इस तरह आ जाएगा। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी हम लोग मालूम कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कैसे मालूम करेंगे कि ए सेट के हम लोग 0 +1 -1 +2 -2
+3 -3 +4 -4। ए सेट हमने ले लिया और बी सेट हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब इन दोनों को हम इंटरसेक्ट करते हैं तो इसमें भी +1 शामिल है, इसमें भी शामिल है, वो हमने लिख लिया। +2 वो लिख लिया, +3 ये भी लिख लिया, +4 वो भी हमने लिख लिया है। 0 इसमें शामिल है, इसमें नहीं, वो हमने नहीं लिखा। इस तरह नेगेटिव डिजिट्स इसमें हैं, इसमें नहीं है, वो भी हमने नहीं लिखे। और 5 6 7 8 9 10 इसमें है, इसमें नहीं है, वो भी हमने नहीं लिखे। तो ए इंटरसेक्शन बी से हमारे पास क्या आता है? ए इंटरसेक्शन बी से जो हमारा ये बीच के जो नंबर हैं 1 2 3 4 जो दोनों तरफ शामिल थे वो हम लोग इसमें शेड दे देते हैं, वो हमारे कॉमन निकल आते हैं। इससे आप लोगों को ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हमने सीख लिया है। अब चलते हैं पहले लॉ की तरफ। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम लोग ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से हम लोग ए यूनियन बी माइनस कर लें। तो ए यूनियन बी हम लोगों ने पहले अभी मालूम किया है, उसको हम लोगों ने यू में से माइनस कर लेना है। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट हम ले लेंगे 0 +1 -1 +2 -2 इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव तमाम नंबर ले लेंगे, माइनस कर लेंगे ए यूनियन बी से। तो ए यूनियन बी हमारे पास 0 +1 -1 +2 -2 इस तरह +3 -3 +4 -4 और 5 6 7 8 9 10 ये हमारे पास तमाम नंबर आए थे। तो इनको जब इसमें से हम लोग निकाल लें तो हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब 0 0 ये कट जाएंगे, +1 ये भी कट जाएंगे, +2 भी कट जाएगा, +3 भी कट जाएगा, +4 भी कट जाएगा। तो 0 से 4 तक के तो तमाम नंबर कट गए। 5 6 7 8 9 10 ये पॉजिटिव नंबर थे, वो कट जाएंगे, नेगेटिव हमारे पास रह जाएंगे। तो -5 -6 -7 -8 -9 और -10 ये हमारे पास रह गए। तो बाकी जो रहेगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से +11 +12 +13 13 इस तरह ये सारे चलते जाएंगे। अब तो इसका क्या मतलब कि जो ए यूनियन बी जो था वो हमने देखा था कि जो बीच का जो ए और बी जो सर्कल थे वो शेड हुए हुए थे, तो वो तो इसमें से निकल गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव वो आप देख रहे हैं कट गए हैं, नेगेटिव में से भी 1 से 4 तक कट गए हैं। तो 0 से 10 तक और -1 -2 -3 -4 ये भी कट गए। तो ये हम लोग निकाल के जो -5 -6 ये सारे हमारे पास रह जाएंगे, वो यूनिवर्सल उसमें हम लोग इसको शेड दे देंगे। यानी ये बाकी का बॉक्स हमारे पास यूनिवर्सल सेट रह गया है, सिर्फ ए और बी इसमें से निकल गए हैं। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो इस तरह आ जाएगा कि ए और बी के जो सर्कल थे वो इसको हम शेड नहीं देंगे, बाकी का हम लोग इसको ऐसे ही शेड दे देंगे। इसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड ले लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम किया था +5 -5 +6 -6 +7 -7 इस तरह चलता जाएगा। इंटरसेक्ट कर लेंगे हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी कॉम्प्लीमेंट हमने 0 -1 2 3 4 इस तरह -10 तक हम लोगों ने ढूंढा, फिर उसके बाद +11 +12 ये चलता जाएगा। तो जब इसमें और इसमें हम लोगों ने कॉमन निकाले तो ए इंटरसेक्शन बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, इसमें 0 मौजूद है, इसमें नहीं मौजूद, तो वो हम नहीं लिखेंगे। -1 इसमें है, इसमें नहीं है, वो भी हम नहीं लिखेंगे। -2 इसमें नहीं है, -3 इसमें नहीं है, -4 इसमें है, इसमें नहीं। इस तरह अब -5 इसमें शामिल आ रहा है, तो इसमें भी -5 है, वो हमने लिख लिया। -6 भी इसमें शामिल है, इसमें भी शामिल, वो भी लिख लिया। -7 वो भी लिख लिया, -8 भी लिख लिया, -9 भी लिख लिया, -10 भी इसमें शामिल है, यहाँ भी -10 शामिल है, वो भी हम लोगों ने लिख लिया है। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव 11 इसमें भी है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ सारे पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम हिंद से चलते आ रहे हैं,
यानी पॉजिटिव नेगेटिव 11 पॉजिटिव नेगेटिव 11 वो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव 12 पॉजिटिव नेगेटिव 12 वो भी 13 14 इस तरह। -5 -6 -7 ये सारे हम लोग -10 तक लिख लेंगे। उसके बाद जितने भी हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखते जाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से हमें क्या आया कि 0 से लेकर पॉजिटिव 10 तक वो सारे के सारे कटे हुए हैं, और -1 से -4 तक भी कटे हुए हैं। स्टार्ट कहाँ से? -5 से, जो कि इसमें शामिल नहीं है, ए और बी में शामिल नहीं है। इसका मतलब वो यूनिवर्सल सेट में। इस तरह -6 -7 -8 ये बाकी जितने भी हैं ये यूनिवर्सल में शामिल हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो आ जाएगा कि इसमें हम लोगों ने ए और बी को हटा के बाकी को हम लोगों ने शेड दे दिया। तो हमारा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट वो भी आप देख रहे हैं कि ये जो है ए और बी कट के बाकी को हम लोगों ने शेड दे दिया था। इसी तरह हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम देख रहे हैं कि वो हम लोगों ने काट के बाकी को हम लोगों ने शेड दे दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों आपस में बराबर आ रहा है। यानी हमारा जो पहला लॉ था वो हम लोग देख रहे हैं डी मॉर्गन लॉ को, कि वो हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया है और वेन डायग्राम में भी हम लोगों ने शो कर लिया है कि दोनों एक जैसे आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड हम पहले ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ रहा है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों ने पहले मालूम किया था कि उसका जो बीच का जो वो हिस्सा था ये 1 2 3 4 ये हम लोगों ने शेड दिया था, बाकी हम लोगों ने छोड़ दिया था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट से क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4 हमारे पास आया था। तो 1 2 3 4 पॉजिटिव काटेंगे तो 0 -1 -2 -3 -4 और बाकी सारे के सारे हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। तो पॉजिटिव के 1 2 3 4 कट गए हैं, बाकी सारे हम लोग ये भी शेड दे देंगे और यूनिवर्सल जो हमारा सेट है बॉक्स जो है उसको भी हम शेड दे देंगे, क्योंकि +5 -5 +6 -6 +7 +8 +9 +10 इस तरह ये -1 2 3 4 भी चलते जा रहे हैं। तो -1 2 3 4 तो यहाँ तक है और -5 -6 वो यूनिवर्सल में, इसलिए हम लोग इसको भी शेड दे देते हैं। इसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड को देख लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम किया था +5 +6 +7 और इस तरह बाकी चलता जा रहा है। यूनियन कर लेंगे 0 -1 -2 -3 इस तरह -10 तक, फिर +1 11 +12 ये चलता जाएगा। तो जब इसको हम यूनियन करेंगे तो 0 भी इसमें आ जाएगा, -1 से -4 तक के इसमें भी आ जाएंगे। फिर उसके बाद -5 इसमें भी है, +5 इसमें है तो ये दोनों शामिल हो जाएंगे। -6 और +6 ये भी आ जाएगा। इस तरह ये सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में जो है पॉजिटिव के 1 2 3 4 नहीं है, यानी +1 +2 +3 +4 नहीं है। उसके अलावा जितने भी हैं वो सब के सब इसमें शामिल हैं। तो 1 2 3 4 जो पॉजिटिव हम लोग देख रहे हैं इसको छोड़ के बाकी तमाम यूनिवर्सल को भी और ए बी दोनों इस सेट्स को भी हम लोग शेड दे देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, क्योंकि दोनों जो हम लोग वेन डायग्राम भी देख रहे हैं और जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव भी किए हैं ये भी एक जैसे आ रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, वेरीफाइड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन इफ सेट आर। यानी हम लोगों को क्या किया गया, वेरीफाई करना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
वो भी किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने करनी है, लेकिन उसमें सिर्फ हम लोगों ने इंटरसेक्शन वाला पार्ट करना है। तो इसमें हमें सेट क्या क्या दिए गए हैं, एम सेट दिया गया है 2 3 5 7 11, टी सेट हमें दिया गया है 1 3 5 7 9 11, और एस सेट हमें दिया गया है 2 4 6 8 10 12। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं कि वो कौन सी है। तो वो आती है हमारे पास एम इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू एम इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस। यानी हम लोग पहले क्या कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में टी इंटरसेक्शन एस कर लेंगे, उसके बाद एम को उसमें इंटरसेक्ट कर लेंगे, और राइट साइड पे हम पहले एम इंटरसेक्शन टी कर लेंगे, उसके बाद इंटरसेक्ट कर लेंगे एस के साथ, और ये देखते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम करते हैं एम इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस। इसमें भी हम लोग पहले टी इंटरसेक्शन एस ले लेते हैं। तो टी हमारे पास सेट था 1 3 5 7 9 11, इंटरसेक्ट करेंगे हम लोग 2 4 6 8 10 12। तो इसमें हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें 1 3 5 7 9 11 है, और इसमें 2 4 6 8 10 12 है, यानी दोनों में एक भी कॉमन नहीं निकल रहा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। इसके बाद हम लोग एम को भी इसमें इंटरसेक्ट करेंगे टी इंटरसेक्शन एस में। तो पहले हम लोग एम सेट लिख लेते हैं 2 3 5 7 11, इंटरसेक्ट कर लेंगे जो टी इंटरसेक्शन एस हमने मालूम किया था इस सेट के साथ, जो कि एम टी है। तो इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं निकलता, तो यहाँ पे हमारे पास एम इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस आ जाएगा, एम टी सेट। इसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड देख लेते हैं एम इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस। तो पहले हम एम इंटरसेक्शन टी कर लेते हैं। तो एम इंटरसेक्शन टी में हमारे पास 2 3 5 7 11 आ जाएगा, इंटरसेक्ट कर लेंगे हम लोग 1 3 5 7 9 11 के साथ, जो हमारा टी सेट है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी 3 मौजूद है, इसमें भी है, वो हमने लिख लिया, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, वो भी हमने लिख लिया, इसमें 7 है, इसमें 7 है, वो हमने लिख लिया, इसमें 11 है, इसमें 11 है, वो हमने लिख लिया। तो एम इंटरसेक्शन टी से हमारे पास आ गया 3 5 7 11। यहाँ पे हम इसके बाद करते हैं एम इंटरसेक्शन टी के बाद इंटरसेक्ट कर लेंगे एस को भी, यानी इस सेट में से इंटरसेक्ट करेंगे एस को। तो एम इंटरसेक्शन टी हमारे पास था 3 5 7 11, इंटरसेक्शन हम लोग कर लेंगे एस सेट के साथ 2 4 6 8 10 12। तो जब इन दोनों को इंटरसेक्ट कर लें तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट। अब एम इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस और एम इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस, इन दोनों से हम देख रहे हैं कि एम्प्टी सेट आ गए हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हम देख रहे हैं वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन इफ सेट्स आर। यानी हम लोगों ने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मालूम करना है, वो भी किस चीज़ की, यूनियन की। तो हमारे पास है एक्स सेट 1 2 3 और वाई सेट है 1 2 4 5 6 7 8 9 10, और ये हमें कह रहा है शो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थ्रू वेन डायग्राम। यानी हम लोगों ने इसमें क्या करना है, वेन डायग्राम के ज़रिए इसको शो भी करना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, यूनियन के क्या आता है, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू वाई यूनियन एक्स। यानी इसमें हम लोग साइडें सिर्फ चेंज कर देंगे, यानी पहले एक्स यूनियन वाई कर लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, वाई यूनियन एक्स करेंगे। तो देखते हैं दोनों बराबर आते हैं या नहीं। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं एक्स यूनियन वाई। तो एक्स सेट था हमारे पास 1 2 3, और यूनियन करेंगे वाई सेट के साथ 1 2 4 5 6 7 8 9 10। तो जब इन दोनों का हम यूनियन करते हैं तो इससे आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स यूनियन वाई और में हम लोगों के पास क्या आया है, एक्स में हमारे पास था 1 2 3 और बाकी 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्स यूनियन वाई से आ जाएगा। तो जब हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं तो हम देख रहे हैं कि एक्स सेट में हमारे पास था 1 2 3 और वाई सेट में था 1 2 4 5 6 7 8 9 10। तो दोनों में जो 1 2 था वो कॉमन था, वो हम लोगों ने बीच में लिख दिया है। एक्स में हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 3 और वाई में हमारे पास रह जाएगा 4 5 6 7 8 9। तो यूनियन में हम सारे नंबर लेते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इस मुकम्मल दोनों जो सेट्स है इन या दोनों सर्कल थे, इन दोनों को हम लोगों ने शेड दे दिया है। इसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाता है y यूनियन x। तो पहले हम y सेट लिख लेंगे 1 2 4 5 6 7 8 9 10, और यूनियन कर लेंगे 1 2 3 यानी x सेट के साथ। तो x सेट में 1 2 3 मौजूद है, वो हम लोगों ने लिख लिया, और y सेट में 4 5 6 7 8 9 10 वो हम लोगों ने ले लिया है, क्योंकि 1 2 कॉमन था तो एक जैसा ले लिया है, एक ही नंबर एक दफ़ा ले लिया।
तो वाई यूनियन से एक्स से हमारे पास क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, देख हम लोग ये पहले वाई सेट सर्कल बना लेंगे, उसके बाद एक्स सर्कल बना लेंगे। तो एक्स और वाई में हमारे पास 1 2 कॉमन था, वो हमने लिख लिया। एक्स में हमारे पास सिर्फ 3 रह जाएगा, वो लिख देंगे, और वाई में 4 5 6 7 8 9 10 लिख देंगे। तो जब ये यूनियन हो जाएगा तो इसमें सारे नंबर आ जाते हैं, तो इसलिए हम लोग वाई और एक्स दोनों को हम लोग इसमें शेड दे देते हैं। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट ओवर इंटरसेक्शन। यानी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव सेट हमें बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप मालूम करना है, पहले यूनियन और फिर उसमें इंटरसेक्शन आप लोगों ने करना है। तो हम लोगों को सेट्स दिए गए हैं। जी सेट दिया गया है 4 8 12 16 20। डी सेट हमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और एफ सेट दिया गया है -1 0 1 2 3 4। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट ओवर इंटरसेक्शन होता क्या है। तो पहले हमें यहाँ पे यूनियन का जिक्र है, फिर इंटरसेक्शन का जिक्र है, इसलिए हम पहले यहाँ पे यूनियन लिखेंगे फिर इंटरसेक्शन। तो ये हमारा आ जाएगा 3 सेट है हमारे पास, जी डी और एफ। तो हम लोग लिख लेंगे जी यूनियन फिर डी इंटरसेक्शन एफ। फिर हम लोग क्या करते हैं, जी को हम लोग डी के साथ यूनियन कर लेंगे, फिर उसके बाद जी को हम एफ़ के साथ यूनियन कर लेंगे, और बाद में इन दोनों से जो सेट्स आएगा उसको आपस में इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जी यूनियन डी इंटरसेक्शन एफ़। तो इसमें भी हम सबसे पहले डी इंटरसेक्शन एफ़ कर लेते हैं। तो डी सेट था हमारे पास 1 से लेकर 11 तक, और इंटरसेक्शन कर लेंगे -1 0 1 2 3 4 के साथ। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है। तो डी इंटरसेक्शन एफ़ हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4। इसके बाद हम जी के साथ यूनियन कर लेंगे। तो जी सेट है हमारे पास 4 8 12 16 20। तो यहाँ पे हम यूनियन कर लेंगे 1 2 3 4 के साथ। तो 1 2 3 4 4 इसमें 2 दफ़ा है, तो इसको हम एक दफ़ा ले लेंगे, 8 12 16 20। तो जी यूनियन डी इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा 1 2 3 4 8 12 16 20। इसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड ले लेंगे, जी यूनियन डी इंटरसेक्शन जी यूनियन एफ। तो जी यूनियन डी हम लोग पहले ले लेते हैं, इससे आ जाएगा 4 8 12 16 20 यूनियन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जी यूनियन डी से हमसे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और फिर इसमें हमारे पास है 12 16 20। तो हम लोग लिख देंगे 12 16 20। इसके बाद जी यूनियन एफ कर लेंगे 4 8 12 16 20। जी सेट हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद यूनियन कर लेंगे -1 0 1 2 3 4 के साथ। तो जी यूनियन एफ से आ जाएगा -1 0 1 2 3 4 और 8 12 16 20। तो ये हमारे पास जी यूनियन एफ आ जाएगा। इसके बाद हम जी यूनियन डी और जी इंटरसेक्शन एफ इन दोनों को हम लोग इंटरसेक्ट कर लेते हैं। तो जी यूनियन डी पहले हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 20। इंटरसेक्ट करेंगे -1 0 1 2 3 4 8 12 16 20 के साथ। तो जी यूनियन डी इंटरसेक्शन जी यूनियन एफ से आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 8 12 16 20। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारा जी यूनियन डी इंटरसेक्शन एफ था और जी यूनियन डी इंटरसेक्शन जी यूनियन एफ था, ये दोनों सेट आपस में एक जैसे आ रहे हैं, तो ये दोनों हमसे बराबर आ गए हैं। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन। तो ये हम देख ले कि ये दोनों हम लोगों ने प्रूफ कर ले कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का, हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 5 का। ऑन अ डे ड्यूरिंग रमज़ान 40 पीपल बॉट डिफरेंट आइटम फ्रॉम अ स्टोर। यानी रमज़ान के कोई एक दिन में 40 लोगों ने एक स्टोर से सामान ख़रीदा था। 22 पीपल बॉट डेट्स, 22 लोगों ने उसमें हमसे वो खजूरें ख़रीदी थी। एंड 8 पीपल बॉट फ्रूट्स, और 8 लोगों ने वहाँ पे क्या ख़रीदा था, फ्रूट ख़रीदा था, कोई फल वगैरह ख़रीदे थे। एंड 6 पीपल बॉट डेट एंड फ्रूट, और 6 लोगों ने क्या ख़रीदा था, डेट और फ्रूट दोनों चीज़ें ख़रीदी थी, यानी खजूरें भी और फ्रूट फल वगैरह भी ख़रीदा था। शो दिस इंफॉर्मेशन थ्रू वेन डायग्राम। तो हम लोगों ने इसको क्या करना है, जो जितनी मालूमात दी है इसको वेन डायग्राम के ज़रिए शो करनी है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन देख लेते हैं। टोटल पीपल कितने थे, 40 थे। उसमें से बॉट ओनली डेट्स,
यानी वो लोग जिन्होंने सिर्फ डेट्स खरीदी थी, खजूरें खरीदी थी, वो कितनी थी? 22 थी। इसको हम लोग सेट ए के ज़रिए शो करेंगे। बट ओनली फ्रूट्स, यानी जिन्होंने फल ख़रीदे थे वो कितने लोग थे? 8। तो इसको हम लोग सेट बी के ज़रिए शो करेंगे। और बोथ डेट एंड फ्रूट, जिन्होंने ख़रीदा था वो कितने थे? 6 लोग थे। तो इसका हम लोग क्या मतलब कि डेट और फ्रूट दोनों में है, तो इसको हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों में जो मौजूद हैं वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग कितने लोग रह जाएंगे? 40 माइनस, यानी 40 में से 22 ने खजूरें ख़रीद ली थी, 8 ने फ्रूट ख़रीद लिए थे, 6 ने दोनों चीज़ें ख़रीदी थी। तो 40 में से हम 22 को भी माइनस कर लेंगे, 8 को भी, और 6 को भी माइनस कर लेंगे। इससे हमारे पास रिमेनिंग कितने लोग रह जाएंगे? 4। तो ये 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने और सामान कुछ ख़रीदा था। तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने ए सेट और बी सेट बनाए हैं। तो ए सेट को हमने नाम दिया है डेट्स और बी सेट को हमने नाम दिया फ्रूट। तो ए सेट में जो डेट्स वाले लोग हैं वो हम लोगों ने 22 लिख दिए, और बी फ्रूट वाले हम लोगों ने 8 लिख दिए, और जो दोनों मुश्तरका थे ए इंटरसेक्शन बी वाले, जिन्होंने डेट और फ्रूट दोनों ख़रीदे थे, जो कॉमन थे, वो हमारे पास 6 लोग थे। और जो रिमेनिंग थे वो हमारे पास 4 लोग थे। तो ये हम लोगों ने इसको इस तरीके से शो करना है। इसमें यूनियन इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है जो हम लोग इसको शेड दें, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये थी हमारे आज की रिव्यू एक्सरसाइज 5। उम्मीद है आपको आज की मशक की समझ आई होगी, और अगर किसी पॉइंट या क्वेश्चन की समझ नहीं तो आप कमेंट सेक्शन, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ लर्न मैथ्स इन फन की वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।